परिवार में पति पत्नी के अलावा कई पीढ़ियां रहती हैं और जब सभी साथ मिलकर रहते हैं तो कोई भी समस्या झट से दूर हो जाती है। लेकिन जब परिवार के सदस्यों में आपस में ही लड़ाई झगड़ा करें तो कई सारी समस्याएं जन्म लेना शुरू कर देती हैं। जिस घर में ज्यादातर समय पारिवारिक सदस्यों में बहसबाजी या लड़ाई झगड़े होते हैं वहां महालक्ष्मी कभी वास नहीं करती और घर में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। परिवार जीवन का अभिन्न अंग होता है जहां बिना शर्त प्रेम, सुरक्षा और अधिकार आदि ऐसी चीजें मिलती हैं जो दूसरी जगह नहीं मिल पाती। लेकिन जब इस तरह की जगह पर लड़ाई झगड़ा आम बात हो जाती है तब यही जगह किसी शिविर या धर्मशाला जैसी बन जाती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में पारिवारिक कलह को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के करने से परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा और मां लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहेगी। पारिवारिक कलहों के पीछे कोई ठोस वजह तो नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी बातों की वजह से ही सुख शांति के माहौल में तनाव फैल जाता है। घर में इस तरह के माहौल से पारिवारिक सदस्यों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप नुकसान का सामना करना पड़ता है। साथ ही घर के बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस तरह ग्रह क्लेश के पीछे पितृदोष या ग्रहों की दिशा मुख्य कारण हो सकते हैं। इसलिए ये ज्योतिष उपाय पारिवारिक कलह को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में पारिवारिक सदस्यों, पति पत्नी या पड़ोसियों से आए दिन विवाद होता रहता है तो हर रोज सुबह नमक के पानी से घर में पोछा लगाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। साथ ही घर के वास्तु दोष में भी कमी आती है। लेकिन ध्यान रखें कि गुरुवार और शुक्रवार को नमक के पानी से पोछा न लगाएं, ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। ग्रह नक्षत्रों की वजह से भी घर में आए दिन विवाद होता रहता है, इसलिए घर में एक बार नवग्रह की पूजा अवश्य कराएं। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति का माहौल रहता है और कुंडली में मौजूद सभी ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होता है। साथ ही पारिवारिक सदस्यों की उन्नति होती है और सद्भाव बना रहता है। नवग्रह की पूजा में ज्योतिष मार्गदर्शन अवश्य लें। अमावस्या या श्राद्ध पक्ष में पितरों को तर्पण या भोजन कराएं और हर शुभ कार्य में पितरों को ध्यान अवश्य करें। साथ ही कौए, कुत्ते, गाय, चिड़ियों को दाना डालें और चींटियों को आटा डालें। वहीं पीपल या बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाते रहें। ऐसा करने से पितृदोष दूर होता है और पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख शांति और उन्नति बनी रहती है। साथ ही पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है। पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो पत्नी रात को सोने से पहले पति के तकिए के नीचे कपूर रख दें और सुबह बिना टोके उसको जला दें और फिर राख को बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से दोनों के बीच प्रेम बना रहेगा और रिश्ता भी मजबूत होगा। वहीं घर के ईशान कोण में हर रोज देसी घी का दीपक जलाएं। घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें। सुबह शाम हनुमान जी के सामने पंचमुखी दीपक जलाएं और अष्टगंध जलाकर उसकी सुगंध पूरे घर में फैलाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पारिवारिक सदस्यों की उन्नति होती है। साथ ही इस उपाय से बच्चों को रोगों, शिक्षा में अड़चन, विवाद आदि चीजों से मुक्ति मिलती है। बहुत से लोगों में आदत होती है कि वह बिस्तर पर भोजन करते हैं, ऐसा करना अशुभ माना गया है। साथ ही जो झूठे बर्तन किचन में रखते हैं, बाहर के जूते चप्पल घर के भीतर लाते हैं, वे घर में कई सारी समस्याओं को निमंत्रण देते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बिस्तर पर भोजन न करें, बाहर के जूते चप्पल घर में ना लाएं और किचन को हमेशा साफ सुथरा रखें। परिवार में लड़ाई झगड़ा होना एक आम बात है, लेकिन अगर यह सब आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। कई बार आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और उनका कारण पता करना कठिन होता है। दरअसल ये घर में किसी वास्तु दोष की वजह से भी हो सकते हैं। वैसे तो इन झगड़ों के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं,
लेकिन परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए किसी भी झगड़े को दूर करना ही बेहतर होता है। दर्पण या शीशे जादुई रूप से आपके निजी जीवन को बदल सकते हैं। आपको अपने घर के भीतर ज्यादा से ज्यादा शीशे लगाने चाहिए। ये न केवल आपके घर को सुंदर दिखाएंगे, बल्कि आपके घर में अच्छी ऊर्जा भी लाने में मदद करेंगे। ऐसा माना जाता है कि दर्पण आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के मुक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे परिवार के लोगों को लाभ होता है और लड़ाई झगड़े कम होते हैं। हालांकि आपको ध्यान में रखना है कि शीशे हमेशा उत्तरी कोने में लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक किसी भी नकारात्मकता को दूर करने वाला माना जाता है। आप अपने हर एक कमरे के एक कोने में सेंधा नमक का एक टुकड़ा रख सकते हैं। इससे घर में होने वाले कलह क्लेशों से मुक्ति मिल सकती है और मन में सकारात्मकता बनी रहती है। आप नमक एक महीने के बाद इसे हटा दें और इसके स्थान पर सेंधा नमक का नया टुकड़ा डालें। इससे परिवार में शांति आएगी, परिवार के सदस्यों में झगड़े कम होंगे। अगर आपके घर में बेवजह लड़ाई झगड़े होते हैं तो आपको अपनी खिड़की में क्रिस्टल की विंड चाइम लगानी चाहिए। इससे आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी और विंड चाइम की आवाज आपके मन को शांत रखने में मदद करेगी। कोशिश करें कि आप बेडरूम की खिड़की में विंड चाइम जरूर लगाएं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सके और झगड़ों से मुक्ति मिले। सुनिश्चित करें कि किचन आपके घर की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित हो। यह वास्तु के अनुसार सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है। घर में तेज धार वाले फर्नीचर या वस्तुओं को रखने से बचें, खासकर लिविंग रूम में, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो सकती है। सुनिश्चित करें कि घर के दरवाजे ठीक हों और इन्हें खोलने या बंद करने में आवाज न हो। अपने घर के अंदरूनी हिस्सों में नीले, हरे या सफेद जैसे सुखदायक रंगों का प्रयोग करें, क्योंकि वे शांति और सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। बेड को किसी बीम या ओवरहेड स्टोरेज के नीचे रखने से बचें, क्योंकि इससे तनाव और संघर्ष हो सकता है। सुनिश्चित करें कि घर में पर्याप्त रोशनी आए, क्योंकि अच्छी रोशनी वाला घर सकारात्मकता को बढ़ावा देता है और तर्क वितर्क की संभावना को कम करता है। बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दे, सब अच्छा होगा। जय श्री कृष्ण।